तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बी टेक्स 16 days लेस देन ए टू डू अ पीस ऑफ वर्क इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द वर्क। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो ए पे डिपेंडेंट है, एक तरह से बी की इक्वेशन ए पे डिपेंडेंट है। अगर ए को एक्स डेज लग रहे हैं तो बी को कितना टाइम लगेगा, एक्स माइनस 16 डेज, उससे 16 दिन कम लगेगा। तो अगर हमने मान लिया लेट ए टेक्स x days to complete a work, तो b will take x minus 16 days। अब हम लोग यहाँ पे दोनों का वन डे वर्क निकाल लेते हैं। देखिए a का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, वन डे वर्क ऑफ a। अगर x डेज में एक काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/x। इसी तरह वन डे वर्क ऑफ b क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 16। तो यहाँ पे दिया इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, तो वन डे वर्क ऑफ बोथ निकाल लेते हैं पहले। तो अगर दोनों साथ में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 16। ये वन डे वर्क ऑफ बोथ है, और दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो 15 दिन में काम हो रहा है। यानी एक दिन में कितना काम पूरा हो रहा है, 1/15। दोनों से एक दिन में कितना काम पूरा होगा, 1/15, क्योंकि 15 डेज में हम लोग हमेशा वन को, कंप्लीट वर्क को वन मान के चलते हैं। तो 15 डेज में अगर वन वर्क कंप्लीट हो रहा है तो वन डे में कितना होगा, 1/15। ये किसके लिए, बाय बोथ। और अभी अभी हमने निकाला है बोथ का वन डे वर्क क्या होगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 16। तो उसी को इक्वेट कर दिया 1/15 से। अब हमें इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 16 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ये हो गया 2x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 1/15। तो ये हो गया 30x माइनस 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 240। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 46x, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 30 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 46x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पे 240 को हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब हमें इसको ऐसा ब्रेक करना है कि बीच में माइनस का 46 आ जाए ऐड करने पे, उन दोनों टर्म्स को ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे 240 आ जाए। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग दो फैक्टर्स बार बार इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे। अगर हम 2 की पावर 4 यानी कि 16 और 15 को ग्रुप करते हैं तो उससे 46 नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 इंटू 2 यानी कि 6 ले लें, और बाकी क्या बचा, 5 2 10 2 और दूसरा होगा 5 2, और दूसरा बचेगा 5 इंटू 2 की पावर 3 यानी 6 और 40। 6 और 40 से 46 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6x। आप देख लीजिए माइनस 40 इंटू माइनस 6 मल्टीप्लाई करने पे आपको प्लस का 240 मिलेगा, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। तो x कॉमन x माइनस 40 अंदर आएगा, माइनस का 6 कॉमन x माइनस 40, x माइनस 40 आ गया, और x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यूज आ रही है, या तो 6 या तो 40। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 6 लेते हैं, यानी कि अगर a ने 6 डेज लिए कंप्लीट करने के लिए, तो b का नेगेटिव में चला जाएगा, -10 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग 6 को रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर x की वैल्यू 40 है, यानी a टेक्स 40 डेज टू कंप्लीट अ वर्क अलोन, तो b क्या, b को कितने दिन लगेंगे, b विल टेक
40 माइनस 16 यानी कि 24 डेज, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। तो इस तरह से आपको इक्वेशन पहले फॉर्म करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप चाहे तो यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है तो इस तरह से सोचना पड़ेगा क्या दो पेयर्स होंगे।